सबसे पहले आपको बताएं कि पीसीबी का फ़खर ज़मान को शोकॉज़ नोटिस जारी। पीसीबी ने फ़खर ज़मान से 21 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। फ़खर ज़मान ने बाबर आज़म के हक़ में ट्वीट किया था। पीसीबी की जानिब से फ़खर ज़मान को शोकॉज़ नोटिस जारी कर दिया गया है और ये शोकॉज़ नोटिस बाबर आज़म के हक़ में ट्वीट पर जारी किया गया है। अब देखना यह है कि इसके नताइज क्या सामने आते हैं। पीसीबी ने फ़खर ज़मान से 21 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद उसामा से। उसामा बताइए, फ़खर ज़मान की जानिब से ट्वीट में ऐसा क्या कह दिया गया कि उन्हें शोकॉज़ नोटिस जारी किया गया? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं फ़खर ज़मान, उन्होंने कल बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बकिया दोनों मैचेस के लिए ड्रॉप करने पर उनके हक में ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने लिखा था, बाबर आजम की पिछली परफॉर्मेंस का जिक्र किया था और इसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब फ़खर ज़मान को शोकॉज़ जारी किया है और उन्हें कहा गया कि 21 अक्टूबर तक अपनी पोजीशन क्लियर करें, क्योंकि फ़खर ज़मान जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड याफ्ता प्लेयर हैं, तो उन्हें अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। उन्होंने बाबर आजम के हक में कल ट्वीट किया था जब उन्हें सिलेक्शन कमेटी की जानिब से बकिया दोनों मैचेस के लिए ड्रॉप कर दिया गया था, उन्हें आराम देने का कहा गया था। इसके बाद फ़खर ज़मान ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी फ़खर ज़मान जो है उन्होंने बाबर आजम के हक में ट्वीट किया था, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से उन्हें आज शोकॉज़ जारी किया गया और 21 अक्टूबर तक उनसे जवाब तलब कर लिया गया है। जी उसामा, आप बता रहे हैं कि उन्हें शोकॉज़ सिर्फ इसलिए जारी किया गया कि उन्होंने बाबर आज़म के हक़ में ट्वीट किया था। क्या इससे पहले भी ऐसे कोई वाक़यात हो चुके हैं कि किसी के हक़ में ट्वीट करने पर किसी से शोकॉज़ मांगा गया हो? बिल्कुल, पाकिस्तान के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड याफ्ता प्लेयर होते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन पर पाबंदियां भी लागू करता है और जब वो अपनी पोजीशन से इस तरह क्रॉस करते हैं, और जाहिर है फ़खर ज़मान ने अपना पर्सनल जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दिया है, लेकिन पीसीबी के वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड याफ्ता प्लेयर हैं और इससे पहले भी ऐसा होता रहा है कि जब पीसीबी के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड याफ्ता प्लेयर होते हैं, जब वो पीसीबी के खिलाफ इस तरह जब कोई हरकत करते हैं, कोई इस तरह का ट्वीट करते हैं, तो उन्हें जवाब तलब किया जाता है और इसी रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत फ़खर ज़मान को दोबारा जो है वो उनसे जवाब तलब किया गया है और 21 अक्टूबर तक उन्हें कहा गया कि वो अपनी पोजीशन क्लियर करें, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी की जानिब से बाबर आजम और नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और दीगर खिलाड़ियों को बकिया दोनों टेस्ट मैचेस में सिलेक्शन कमेटी पर सवाल उठाने पर यह शोकॉज़ नोटिस जारी किया गया है। आपका बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए हैं। पीर से जुमेरात तक स्कूल सुबह 8:45 बजे लगेंगे। छुट्टी स्कूलों में 8:45 बजे होगी। नए औकात कार का इतलाक 15 अक्टूबर से होगा। असातिज़ा को दोपहर 3 बजे छुट्टी होगी। नोटिफिकेशन जारी। तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइए इस बारे। मौसम में खुनकी आना शुरू हुई है, तो महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से मौसम सरमा के जो औकातकार हैं स्कूलों के लिए वो जारी कर दिए गए हैं और इनका इतलाक जो है वो कल से होगा। और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके मुताबिक पीर से जुमेरात तक जो स्टूडेंट्स हैं वो सुबह 8:45 बजे आएंगे और छुट्टी जो है वो 3:45 बजे होगी और जुम्मे के रोज स्कूल 8:45-9 बजे लगेगा और छुट्टी जो है 1:45 बजे होगी। जबकि जो सिंगल शिफ्ट वाले स्कूल हैं वहाँ पर तालीमी सरगर्मियों का आगाज पहली शिफ्ट में 8:45 पर होगा और 1:45 बजे छुट्टी होगी और जुम्मे के रोज जो है वो 8:45 बजे स्कूल लगेगा और 12 बजे छुट्टी होगी। जबकि दूसरी शिफ्ट का आगाज जो है वो 1 बजे होगा और छुट्टी 5 बजे होगी और जो जुम्मे के रोज दूसरी शिफ्ट वाले स्कूल हैं उनमें तालीमी सरगर्मियों का आगाज 2 बजे होगा और छुट्टी 5 बजे होगी। इसी के साथ साथ जो असातिज़ा हैं उनके लिए भी औकात कार जो हैं वो तब्दील किए गए हैं। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक असातिज़ा जो हैं वो सुबह 8:30 बजे आएंगे और 3 बजे उन्हें छुट्टी होगी और जुम्मे के रोज 8:30 बजे आने के बाद 1 बजे असातिज़ा को छुट्टी दी जाएगी। सिंगल शिफ्ट वाले स्कूलों में असातिज़ा सुबह 8:30 बजे आएंगे और जो छुट्टी है वो 1 बजे होगी और दूसरी शिफ्ट में असातिज़ा को जो है वो 12:15 बजे 1 बजे आना होगा और 5:30 बजे उनको छुट्टी होगी। जी, इन नोटिफिकेशन का जो इतलाक है वो ही महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक 15 अक्टूबर यानी कि कल के रोज से होगा। ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। गढ़ी शाहू रेलवे कॉलोनी की सड़कें टूट फूट का शिकार, जगह जगह गहरे गड्ढे हादसात का सबब बनने लगे। राहगीरों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना। तफसीलात जानते हैं शाहजेब शहजाद से। शाहजेब, बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गड़ी शाह रेलवे कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पे हर सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार दिखाई दे रही है और जगह जगह गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं और राहगीरों का शदीद दुश्वारी का सामना है गुजरने में। यहाँ पे जो है वो मामूली हादसा पहले भी रूनुमा होते रहे, जबकि हमने जब यहाँ के इलाका मकीन से बात की तो उनका ये कहना है कि जब यहाँ पर बारिश हो जाती है तो उसके बाद सीवरेज का निज़ाम भी दरहम बरहम है और घरों के अंदर जो है वो गंदा पानी दाखिल होने लगता है, गंदगी के ढेर लग जाते हैं, जिसके बायस मक्खी और मच्छर भी यहाँ पे पैदा होते हैं। जबकि इतने गहरे यहाँ पे गड्ढे हैं कि यहाँ से अगर गुजरना जो है वो महाल है। यहाँ के इलाका मकीन का उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द जो है वो मुतलका डिपार्टमेंट से ये दरख्वास्त करते हैं, ये अपील करते हैं कि इस सड़क की मुरम्मत का काम करवाया जाए और गलियों मोहल्लों को ठीक करवाया जाए ताकि कोई अफसोसनाक वाकया जो है वो पेश ना आए। यहाँ पे देखा ये जाता है कि ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स भी मौजूद नहीं है और ना ही अंधेरा होता है सड़क पे और आगे गहरे गड्ढे भी हैं। तो इसमें अगर कोई मोटरसाइकिल सवार गिर कर जख्मी हो जाता है तो उसका कसूरवार मुतलका डिपार्टमेंट है, जो कि यहाँ पे मुरम्मत का काम नहीं करवा रहा और इन शहरियों को सुख का सांस नहीं दे रहा। जी, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में इंसदादे तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 1 to 12 अक्टूबर इंसदादे तजावुज़ात ऑपरेशन की रिपोर्ट जारी। इंसदादे तजावुज़ात कार्रवाइयों के दौरान 1500 से ज़ायद आरसी तजावुज़ात का सामान जब्त किया गया है। रहायशी इलाकों में मवेशियों के इनखला के हवाले से कार्रवाइयाँ जारी हैं। रहायशी इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी हैं। ये मनाजर देख सकते हैं कि तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ज़िला इंतज़ामिया एक्टिव नज़र आ रही है। शहर में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ पंजाब हुकूमत की जानिब से सरगर्मियाँ जारी हैं और पंजाब हुकूमत की जानिब से ख़ास अहकामात जारी किए गए हैं कि ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने के लिए तजावुज़ात को ख़त्म किया जाए। और इस हवाले से आपको बताएँ कि इंसदादे तजावुज़ात मुहिम जारी है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ से। बताइए। अभी आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि 1 to 12 अक्टूबर इंसदादे तजावुज़ात ऑपरेशन की रिपोर्ट जारी कर दी गई है और कार्रवाइयों के दौरान 1500 से ज़ायद आर्जी तजावुज़ात का सामान जब्त किया गया है। और आपको ये भी बताएं कि मवेशियों के इनखला के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से चीन के सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात में हॉस्पिटल्स के आलात के मयार के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि चीन के वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद आमद का खैर मकदम करते हैं हॉस्पिटल्स में जदीद मेडिकल बायोमेडिकल आलात शफाफ अंदाज से ख़रीदे जाएंगे। तफसीलात के लिए बात करेंगे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइएगा। बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से चाइना के सरमायाकारों के वक्त की मुलाकात हुई है और PMU गुलबर्ग में होने वाली मुलाकात में अस्पतालों के बायोमेडिकल इक्विपमेंट, दीगर आलात के मेयार, प्रोक्योरमेंट के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल किया गया और चाइनीज वक्त की पंजाब में हेल्थ सेक्टर में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी भी की गई। जिस मौके पर सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का ये कहना था कि चाइना के वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद आमद का खैर मकदम करते हैं और चाइना की CPEC दीगर मनसूबों में सरमायाकारी से मुल्की मईशत में इस्तेहकाम आया है। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक अस्पतालों को जदीद रुझानात के मुताबिक तब्दील कर रहे हैं। अस्पतालों में जदीद मेडिकल बायोमेडिकल आलात शफाफ अंदाज से खरीदे जाएंगे। बुनियादी व दीही मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग से आवाम को जदीद म्यारी जो सहूलियात है ये भी मैसर होंगी, जबकि इसके साथ साथ पंजाब में बायोमेडिकल इक्विपमेंट की तैयारी के लिए चाहे सरमायाकारी खुशाइन है। इस मौके पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर PMU अदील तसव्वुर राना भी इस मौके पर मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया। शहर की मरकजी शाहराहों पर हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाने का मंसूबा। टीपा ने अहम शाहराहों पर हिफाजती इकदाम के लिए तखमीना तैयार कर लिया। यू टर्न की खिलाफ वर्जी और लेन लाइन के लिए हिफाजती इकदाम किए जाएंगे। गुलबर्ग और मौलिका इलाकों में रोड सेफ्टी इकदाम के लिए 4 करोड़ 53 लाख का तखमीना लगाया गया है। टीपा की जानिब से हिफाजती बैरियर लगाने का काम 1 माह में मुकम्मल किया जाएगा। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, बताइए इस बारे। शहर लाहौर में ट्रैफिक जाम रहने और हादसात की बुनियादी वजह ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा जो सड़कों पर रोड सेफ्टी अरेंजमेंट नहीं किए गए उसकी वजह से भी हादसात बढ़ रहे हैं। तो अब लाहौर की मरकजी शाहराहों पर हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाने का मंसूबा बनाया गया है। टीपा ने लाहौर की अहम शाहराहों पर हिफाजती इक़दाम के लिए तखमीना भी तैयार कर लिया है, जिसमें यू टर्न की खिलाफ वर्जी और लेन लाइन के लिए हिफाजती इक़दाम किए जाएंगे। इसके अलावा जो प्रोटेक्टेड यू टर्न हैं वहाँ पर टायर किलर्स की तनसीब भी की जाएगी। इसी तनाजुर में मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग, नूरजहां रोड, महमूद कसूरी रोड, मेन मार्केट गोल चक्कर पर
रोड सेफ्टी इकदाम किए जाएंगे, जिसके लिए 4 करोड़ 53 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया है। इसी तरह गालिब रोड और अलीजेब रोड पर भी रोड सेफ्टी इकदाम के लिए 1 करोड़ 67 लाख, फिरोजपुर रोड पर कलमा चौक से मॉडल टाउन दाखिली रास्ते तक रोड सेफ्टी इकदाम किए जाएंगे। इस जिम्मन में फिरोजपुर रोड पर सेफ्टी इकदाम के लिए 1 करोड़ 51 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया है। मेन बुलेवार्ड गार्डन टाउन का भी इंतखाब किया गया है, जहां पर रोड सेफ्टी इकदाम के लिए 1 करोड़ 54 लाख रुपए से इकदाम किए जाएंगे, जबकि जेल रोड पर सेफ्टी इकदाम के लिए 1 करोड़ 57 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। टीपा की जानिब से ये हिफाजती बैरियर और दीगर अरेंजमेंट का काम 1 माह के अरसा में मुकम्मल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जैन। DGLDA से एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान के अहदेदारान की मुलाकात। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स नॉर्थ रीजन शेख मोहम्मद नबील की सदारत में 9 मुंतखब मेंबरान ने मुलाकात में शिरकत की। मुलाकात में मेंबरान आबाद ने क़वानीन में बेहतरी बारे अपनी तजावीज़ पेश की। DGLDA ताहिर फारूक का कहना था कि शहरियों के मसाइल के हल के लिए ठोस मैकेनिज़्म बनाया जाएगा। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन बताइएगा। DGLDA ताहिर फारूक से एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान आबाद के नॉर्थ रीजन के 9 मुंतखब ओहदेदारान ने मुलाकात की, जिसमें चेयरमैन एसोसिएशन नॉर्थ रीजन शेख मोहम्मद नबील और दीगर मेंबरान मौजूद थे। मेंबरान आबाद की तरफ से ये कहा गया कि सूबाई दारुल हुकूमत की डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर का इंतहाई अहम किरदार है। LDA के साथ मिलकर शहर की तमीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। मुलाकात में मेंबरान आबाद ने कवानीन में बेहतरी बारे अपनी तजावीज़ भी पेश की, जबकि मेंबरान ने हाउसिंग सोसाइटी की अप्रूवल के प्रोसेस को आसान बनाने के बारे में अपनी तजावीज़ पेश की। इस मौका पर DGLDA ताहिर फारूक ने LDA में जारी IT बेस्ड रिफॉर्म्स के बारे में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि आबाद मेंबरान की तजावीज़ की रोशनी में कवानीन में बेहतरी लाई जाएगी। शहरियों से मुतल्लिका मसाइल के हल के लिए ठोस मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैन। PHA की जानिब से मजहबी रवादारी की शानदार मिसाल। PHA मसीही मुलाजिम को मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत के लिए उर्दन भेजेगा। मजहबी ज़ियारत का मुकम्मल खर्चा PHA बर्दाश्त करेगा। खुशनसीब मुलाजिम का चुनाव बजरिया कुरा अंदाजी किया गया। हारून मसीह PHA में बतौर बागबान खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। बताइए ज़ैन। रवादारी की एक और मिसाल सामने आई है कि पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मसीही मुलाजिम को मुकामाते मुकद्दसा की ज़ियारत के लिए उर्दन भेजेगा, जबकि मजहबी ज़ियारत का मुकम्मल खर्चा भी PHA बर्दाश्त करेगा। इस सिलसिले में एक तकरीब का भी इनेकाद किया गया, जिसमें एडिशनल DG नकीब अरशद ने कुरानदाजी की। इस कुरानदाजी में हारून मसीह का नाम निकला। PHA में बतौर बागबान के तौर पर काम करने वाले हारून मसीह को PHA के खर्चे पर उर्दन ज़ियारत मुकद्दसा के लिए भिजवाया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। वाल सिटी लाहौर अथॉरिटी का पोशीदा मकामात दरियाफ्त करें। गाइड टूर का आगाज़। टूर के तहत गैर मुल्की तवील अरसे से बंद मकामात की सयाहत कर सकेंगे। टॉर्चर सेल, नाग बंदर और समर पैलेस भी आवाम के लिए खोल दिए। दौलत खाना, खासवाम और शीश महल के पोशीदा कमरे भी देखे जा सकेंगे। डेप्यूटी डायरेक्टर असगर हुसैन का कहना था कि टूर के आगाज़ से पहले तमाम हिफाजती इक़दाम भी मुकम्मल किए गए। तफसीलात जानते हैं सोहेल कैसर से। जी सोहेल। अच्छा देखें, पहले कभी हम जाया करते थे ना शाही किला में, तो बहुत सी ऐसी जगह हमें मिलती थी जिनके दरवाज़ों पर कुफल पड़े रहते थे और एक तजस्सुस सा रहता था कि मालूम नहीं इन दरवाज़ों के पीछे क्या होगा, कौन सी अमारात इन दरवाज़ों के पीछे छुपी हुई हैं। तो अब एक अच्छी बात यह है कि वॉल सिटी अथॉरिटी लाहौर ने शाही किला लाहौर में ऐसे मुतअद्दिद मुकामात सयाहों के लिए खोल दिए गए हैं जिनके दरवाज़ों पर तवील अरसे से कुफल पड़े हुए थे। और इन मुकामात में अर्ज़गाह, मतलब जहाँ पर बैठकर बादशाह या हुक्काम की खिदमत में दरखास्तें लिखी जाती थी। अकबरी गेट है, अकबरी हमाम जो कुछ अर्सा पहले दरियाफ्त हुआ था, खड़क सिंह की हवेली जिसकी मरम्मत जो पिछले दिनों ही मुकम्मल हुई है, अकबरी महल, और फिर शीश महल जो शाही किले की एक सबसे खूबसूरत जगह है। उसके ऊपर वाले जो कमरे हैं, बालाई जो कमरे हैं, वहाँ पर भी ये तकरीबन बंद ही रहते थे, अच्छा बरात से ये बंद पड़े हुए थे, उनको भी खोला गया है। सो ये तमाम सिलसिला जो शुरू किया गया है वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी की तरफ से, ये एक टूर गाइड का आगाज हुआ है जिसका उन्वान रखा गया है जी कि पोशीदा मुकामात जो हैं वो दरियाफ्त करें।
اور یہ ٹور شروع کرنے سے پہلے ڈپٹی ڈائریکٹر ٹورزم اصغر حسین کی طرف سے بتایا گیا ہے جی کہ یہ مقامات کھولے جانے سے پہلے تمام حفاظتی اقدامات مکمل کیے گئے ہیں، کیونکہ یہاں پر آنے والوں کی جو حفاظت ہے پہلے اس کو یقینی بنایا گیا ہے۔ یہاں پر تمام سہولیات بھی فراہم کی گئی ہیں تاکہ لوگ آسانی سے ان مقامات پر آ سکیں، یہاں کی سیاحت کر سکیں۔ اور اسی تناظر میں ڈی جی وال سٹی اتھارٹی کامران لاشاری کی طرف سے بھی یہ بتایا گیا ہے جی کہ یہ زیادہ سے زیادہ سیاحوں کو یہاں پر آنا چاہیے، ان مقامات کا ٹور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ ورثہ ہے جو طویل عرصے سے ہماری نظروں سے اوجھل تھا، اور وال سٹی اتھارٹی نے ان تمام مقامات کو بحال کرنے کے لیے متعدد منصوبے شروع کیے تھے کچھ عرصہ پہلے، جو اب مکمل ہوئے ہیں۔ تو ان مقامات کو عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے، اور انہوں نے توقع ظاہر کی کہ اس سے نہ صرف ہمارے یہاں پر جو ہیریٹیج ہے وہ شکریہ سہیل۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں ایسے شواہد موجود ہیں کہ عدلیہ کے معزز ارکان ایک سیاسی جماعت سے الیکشن کی تیاری کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ میں اسپیکر نہ ہوتا تو قاسم سوری پر پارلیمنٹ سے فراڈ، بانی پی ٹی آئی اور سابق صدر عارف الوی کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ درج کرواتا۔ پنجاب اسمبلی اولڈ بلڈنگ میں پریس کانفرنس سے خطاب میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا کہنا تھا سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور عمر عطا بندیال کی عدالتوں میں قوانین کو نظر انداز کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے عدالتی فیصلے کی بجائے قانون پر عمل درآمد کرنا ہے۔ جس ملک میں جمہوریت قائم ہونا تھی وہاں عدالتی بادشاہت قائم ہو چکی ہے۔ ایسے شواہد موجود ہیں کہ عدلیہ کے معزز ارکان ایک سیاسی جماعت سے الیکشن کی تیاری کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ 2 سپریم کورٹ کے ججز کو بٹھانا اور ان سے 29-30 مقدمات کے ایک ہی بینچ سے 5 ممبر کے بینچ سے پولیٹیکل فیصلے، یہ ایک فیصلہ جو بھی آپ کے سامنے سپریم کورٹ نے وہ جو ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن والی بات تھی، ووٹ ڈالے تو جائیں گے گنے نہیں جانیں گے، وہ ساری باتیں ایک طرف چھوڑتے ہوئے میں یہ کہانی بیان کر سکتا ہوں اگر میں نے کسی سیاسی جماعت کے نقطہ نظر سے بات کرنی ہو۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا شنگھائی تعاون کانفرنس کے موقع پر اگر ریاست اور حکومت چند شرپسندوں کو نہیں روک سکتی تو پھر ان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ حکومت احتجاج اور شرپسندی کے درمیان فرق کو واضح کرے۔ اگر کوئی رکن اسمبلی جلاؤ گھیراؤ کر رہا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے نہ روکا جائے؟ جو چیز گھیراؤ جلاؤ کرے گی، جو چیز سڑکوں کو روکے گی، جو چیز بچوں کو اسکول جانے سے روکے گی، جو ڈاکٹرز کو، نرسز کو، ٹیچرز کو اپنا کام کرنے دینے سے جانے سے روکے گی، جو میٹرو بسز کو معطل کرے گی، جو پبلک لائف کو ڈسرپٹ کرے گی، جس کے نتیجے میں پتھراؤ ہو رہا ہوگا، تو ریزنیبل مین ول تھنک دیٹ دا گورنمنٹ اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اس وائلنس کو، اس تشدد کو اور اس انارکی کو روکے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا کہنا تھا 2014 سے شروع ہونے والی سازش آج تک جاری ہے۔ ایک گروہ سمجھتا ہے کہ جلاؤ گھیراؤ ان کا آئینی حق ہے۔ کیمرامین ساجد الیاس کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پر ہیں۔ حافظ طاہر اشرفی کی تحریک انصاف سے احتجاج مؤخر کرنے کی اپیل۔ مزید کہا کہ معزز مہمان چین کے صدر پاکستان آ چکے ہیں۔ دشمن چاہتا ہے کہ اسلام آباد سے فلسطین کے بارے میں کوئی بات نہ نکلے۔ پاکستان علماء کونسل اور اس کی حلیف جماعتیں، ملک کے مختلف مکاتب فکر کے علماء، مشائخ، پاکستان کی عوام بھی تحریک انصاف کی قیادت سے یہ اپیل کرتی ہے کہ وہ اسلام آباد میں احتجاج کی کال کو واپس لیں۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پر ہیں۔ ہمارے معزز مہمان چین کے وزیر اعظم تشریف لا چکے ہیں، باقی مہمان بھی آ رہے ہیں، شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے۔ ہمارا دشمن یہی چاہتا ہے کہ ایسے وقت میں وہ ایک تاثر دے جیسے اسلام آباد میں امن نہیں ہے، اور حقیقت حال یہ ہے کہ اسرائیل اور پاکستان اور اسلام دشمن قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ اسلام آباد سے فلسطینیوں کے حق میں کوئی آواز بلند نہ ہو، کیونکہ جب دنیا کی 3 ایٹمی قوتیں اور شنگھائی کانفرنس کے ممبران مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کریں گے اور ان کے لیے آواز بلند کریں گے تو یہ کسی صورت اسرائیل کو قبول نہیں ہے۔ اب یہ تحریک انصاف کی قیادت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے وقت میں اپنے وطن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اہل فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یا ان قوتوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو پاکستان دشمنی کر رہی ہیں یا فلسطینیوں کی دشمنی کر رہی ہیں۔ پاکستان کے موجودہ
یا مستقبل یا ماضی میں آنے والے جو مہمان ہیں وہ پاکستان کے مہمان ہیں، کسی جماعت کے یا کسی فرد کے نہیں ہیں، اور جو بھی اپنے معزز مہمانوں کی آمد پر اس طرح کی حرکت کرے جس سے بدامنی پیدا ہو، وہ کس طرح اپنے وطن کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ ہم اپیل کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کی قیادت فوری طور پر احتجاج کی کال کو واپس لے اور معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ مطالبات نہ مانے گئے تو 22 اکتوبر سے غیر معینہ پہیہ جام ہڑتال ہوگی، منی مزدہ ایسوسی ایشن کا اعلان۔ صدر حاجی شیر علی چودھری نے کہا موٹر وے پولیس 10,000 کا چلان بند کرے، مزدہ گاڑی کو 2 ایکسل کی لوڈ میں تسلیم کیا جائے، پیٹرولنگ پولیس کے ناجائز جرمانے اور FIR نہ کاٹی جائے۔ منی مزدہ ایسوسی ایشن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مطالبات کی منظوری کا مطالبہ کر دیا۔ مرکزی صدر حاجی شیر علی چودھری کا کہنا تھا کہ موٹر وے پولیس 10,000 کا چالان بند کرے، پیٹرولنگ پولیس کے ناجائز جرمانے اور FIR کا اندراج بند کیا جائے۔ ہماری پیٹرولیم پولیس ہے، ہمارے اوپر چلان کرنے کا اور گاڑیوں اوپر FIR دینے کا ایک حکم جاری کیا ہے۔ میں استدعا کرتا ہوں حکومت پنجاب سے اس فورس سے اپنی چلان بکیں واپس لی جائیں اور جو ہمارا FIR کا اندراج کرنے کا طریقہ ہے اس کو واپس لیا جائے۔ مرکزی جنرل سیکرٹری تنویر جٹ کا کہنا تھا اربوں روپے ٹیکس کی مد میں جمع کراتے ہیں، 3.5 لاکھ گاڑیاں بند کر کے ہڑتال کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی 3,57,000 گاڑیاں کو روک کر 22 اکتوبر سے پہیہ جام ہڑتال کر رہے ہیں۔ شرکا نے کہا مزدہ ٹرانسپورٹرز کو سرکاری سٹینڈ دیے جائیں، سیکورٹی RTA اور LTC کی طرف سے ناجائز جرمانے اور FIR کا خاتمہ کیا جائے۔ کیمرہ مین عمیر رئیس کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز۔